तो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कल आपने ऑलरेडी पार्ट 1 देखा था, तो आज की शुरुआत यहाँ से करती हूँ। ये है मिसामारी कैंट एक्चुअली। तो अभी मैं कैंट के एरिया के अंदर जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी। हस्बैंड को मैंने बोला है कि प्लीज़ चलिए उस जगह पे जहाँ हम पहले रहते थे, जिस क्वार्टर में काफ़ी समय हो गया वो देखा भी नहीं था। तो फिर ये इन्होंने कहा कि ठीक है फिर चलो, फिर थोड़ा घुमा के लेके आते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम कहाँ आई थी। तो मैं शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम ये क्वार्टर में ही आई थी और मेरा बेटा भी यही हुआ है और शादी के बाद की मेरी फ़र्स्ट जॉब भी। और ये है कैंपस जहाँ शाम होते ही हम पहले टहलने के लिए निकल जाते थे, बेबी को कैरेट में लेके घुमाते थे। तो ये बस थोड़ा और आगे, और यहाँ सारी फ्रेंड्स थी। तो ऐसे करते हुए ये देखिए ये वाला तो अभी ये देखिए सामने की तरफ एक्सटेंड किया है। ये बैक साइड ये देखिए, ये है एंट्रेंस और ये था मेरा क्वार्टर। यहाँ मैंने बहुत मस्ती की, बहुत सारी मेमोरीज़ है। और बैकयार्ड में था ये हमारा गार्डन, जो अभी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लीची का पेड़ ही रह गया है और थोड़े बहुत दूसरे पेड़। और ये बैकयार्ड के बाद एक दूसरी कॉलोनी, यहाँ से ये देखिए एक दूसरी कॉलोनी। तो यहाँ पे पापा के फ्रेंड्स वगैरह रहते थे, दूसरे अंकल लोग, आंटी लोग। तो शाम होते ही बहुत मस्ती होती थी। और ये आपने देखा एक मंदिर भी है छोटा सा। उसके बाद वहाँ से निकल के हम चले आए थोड़ा और आगे की तरफ। यहाँ एक छोटा सा कैंटीन है जहाँ पे हम बहुत एंजॉय करते थे, डोसा एंजॉय करते थे स्पेशली। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और शाम होने के बाद हम वॉकिंग के लिए मैक्सिमम टाइम निकलते थे। कैंट एरिया की बात ही अलग होती है अपनी। यहाँ डिफरेंट तरीके के पीपल हमको मिलते हैं, हमारी फ्रेंडशिप होती है। और फेस्टिवल्स के टाइम में अच्छा लगता है क्योंकि वैराइटीज़ फेस्टिवल सबके यहाँ सेलिब्रेट होता है और वही यूनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए ये वाला है स्टॉल, डोसा वाला स्टॉल, और ये बहुत फेमस है। इनके हाथ का डोसा बहुत फेमस है। उसके बाद वहाँ से निकल के चली आई मैं। यहाँ छोटा सा मार्केट एरिया है एक, यहाँ ये आपको दिखाने के लिए लाई। ये छोटा मार्केट एरिया, यहाँ पे संडे मार्केट बहुत अच्छा होता है। संडे मॉर्निंग को एकदम फ्रेश सारा वेजिटेबल्स बोलिए और जो भी चीज़ होता है फ्रेश, पूरा सब्जी, फ्रूट्स वगैरह, फ़िश, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और थोड़े थोड़े होते हैं, ज़्यादा नहीं। लोकल वाले ग्रोन जो होते हैं सबके घर में ऑलमोस्ट, वो लोग आते हैं यहाँ पे सेलिंग के लिए। और यहाँ से थोड़ा आगे जाने से आपको राइट साइड में एयरफोर्स स्टेशन की कॉलोनी मिल जाएगी। तो फ़िलहाल हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ से तो निकल गए अब हम। यहाँ शायद पूजा की तैयारी चल रही है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा चेक गेट है सामने में, ये आपको दिख रहा है। तो ये इसको क्रॉस करते हुए ये देखिए यहाँ आ गए हम लोग। ये है स्टेडियम यहाँ का। तो जब भी एपीएस का और केवी का कुछ भी खेल वगैरह होता है, बच्चे यहाँ आते हैं स्टेडियम में, यहीं पे सेलिब्रेट होता है उनका स्पोर्ट्स डे वगैरह सब कुछ। ये है हमारा शॉपिंग सेंटर जहाँ फूडिंग, क्लोथिंग और भी बाकी सारी चीज़, पार्लर वगैरह सब कुछ यहीं अवेलेबल है। उसके बाद फिल्म हॉल भी है यहाँ पे, मूवीज़ भी देखने के लिए हम आ जाते हैं। उसके बाद चलिए अब यहाँ से शुरुआत होती है स्कूल्स की। ये है प्री प्राइमरी आर्मी विंग, आर्मी स्कूल का। तो यहाँ पे प्री विंग के बच्चे आते हैं और ये बहुत सुंदर से सजाया है उन्होंने, डेकोरेट वगैरह करके रखा है। स्कूल तो स्कूल ही है बहरहाल, जैसा भी हो स्कूल। तो ये है प्री विंग, ये आपको दिख ही रहा है। और ये है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मिसामारी, यहाँ मेरा बेटा पढ़ता है। और इसके आगे थोड़ा आगे ही आपने तो देखा ही होगा काफ़ी मेरे अदर ब्लॉग्स में। और इससे थोड़ा आगे चलते हैं अभी। ये है स्विमिंग पूल का एरिया, यहाँ पे ट्रेनिंग भी कराई जाती है, बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं स्विमिंग के लिए। तो ये है मेन गेट और यहाँ से अंदर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा कैंपस और एरिया लेके है, तो यहाँ पे जिसको सीखना होता है वो यहाँ आ जाता है सीखने के लिए। उसके बाद चलते हैं, ये है स्टेशन, न्यू मिसामारी स्टेशन कहते हैं, ये सबसे बड़ा वाला ये हमारे यहाँ पे कैंपस एरिया के अंदर।
जब भी हम गुवाहाटी वगैरह कहीं जाना होता है तो हम यहीं से चले जाते हैं। तेजपुर के लिए भी यहाँ से हो जाता है और इजी कम्युनिकेट एरिया। यहाँ से अभी आगे चलते हैं घर की ओर। तो ऑन द वे जब हम घर जा रहे थे तो ये देखिए एक और लास्ट टीसीपी गेट आ जाता है। तो ये गेट अगर हमने क्रॉस कर लिया, इससे थोड़ा आगे में ही हमारा घर आ जाता है। ये देखिए ये हो गया आपका गोरुबंदा का मार्केट और बस अब थोड़ी देर में घर पहुंचने ही वाले हैं हम। तो जी हम घर पहुंच भी गए और चेंज भी कर लिया और हम सब फिर गाड़ी में चढ़ गए। अब हम आ गए मेला देखने के लिए। ये सेकंड मेला है अभी तक का मेरा। तो हम सब मेला एंजॉय करने के लिए आ गए और जिसको जो पसंद है वो अपनी तरीके से कर रहा है। सब चले गए, बेटू अपने भैया को लेके, मेरे हस्बैंड ये लोग चले गए कहीं और। मैं आ गई गुब्बारे की दुकान के यहाँ पे। और यहाँ मेला के लिए ये देखिए कितना सुंदर सुंदर मतलब चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। बहुत 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 कुछ है यहाँ। बच्चों के खेलने के लिए भी है, उसके बाद उनके जंपिंग के लिए भी पता नहीं और क्या क्या। फिर ये बड़ा वाला झूला भी है। ये इस बार एक नया आया है यहाँ पे, बोट टाइप का है, ड्रैगन बोट कहते हैं ये लोग यहाँ पे, और पता नहीं आप लोग के यहाँ पे क्या कहते हैं। फिर ये कपलेट टाइप का है लेकिन ये उठ के घूमता है। ये बैठा देता है नीचे तरफ लेकिन वो उसके बाद थोड़ी देर में वो फैल जाता है लोटस के पत्तों के जैसा। उसके बाद ये देखिए ये मेरी भाभी, उनके दोनों बच्चे, मेरा बेटा, मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड। और ये मैरी गो राउंड सबको बहुत अच्छा लगता है। ये तो मेरे बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे लगता वो बड़ा हो गया। मैंने उसे बहुत फोर्स किया कि जा इसमें बैठ, वो नहीं बैठा, वो नहीं बैठेगा इसके अंदर। वो कहता अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, आप छोटे भाई को इसमें बैठा दो। तो उसके बाद हम यहीं से घूमते हुए निकले। निकलने के बाद फिर हमने देखा और भी क्या क्या हमको मिलता है देखने के लिए। ये देखिए यहाँ पे वो रिंग में फंसाने वाला है, फिर जिसके हिस्से जो गिरा वो उसका सामान। उसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही है कुछ वो एरो करके उनको वो करना है। और यहाँ देखिए फिक्स प्राइस लिखा हुआ है इन सॉफ्ट टॉयज़ का। तो हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है सॉफ्ट टॉय के साथ खेलने वाला। तो उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे वो फैंस है। और फिर ये बैग्स देखने के लिए हम आ गए यहाँ पे। बैग्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली वो लोग बता रहे थे। इतने छोटे छोटे से बैग वो लोग 500-600 बोल रहे थे, तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। मैंने बार्गेनिंग करने की कोशिश की बट वो नहीं मान रहे थे, तो फिर मैंने भी नहीं लिया। उसके बाद बेटे को मैंने यहाँ छोड़ दिया 1 घंटे के लिए खेलने के लिए। उसे ये बहुत अच्छा लगा खेल के। तो वो हमेशा इसमें, क्योंकि इसमें जितना जंप करने का, कुश्ती करने का, इसमें चढ़ने का, इसमें बहुत कुछ है उसके लिए, तो उसको ये सारी चीज़ें पसंद है। अब वो अकेले जा भी नहीं रहा है। वो देखिए वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करते हुए लेके जा रहा है। वो और उसका छोटा भाई दोनों ही यहीं पे है। दोनों को खूब अच्छा लगा, दोनों ने खूब मस्ती की और दोनों खूब मस्ती से खेल रहे। ये आया, देखिए ये देखिए आया, ये देखिए दोनों भाई बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ये, लेकिन एक दूसरे के बिना ये बिल्कुल रह भी नहीं सकते हैं। आप इन दोनों को कहीं पर भी लेके चले जाओ ये ऐसे ही मिलेंगे आपको। और घर में इनकी जितनी सुन सकते हैं हम सुनते हैं। उसके बाद मेरा दिल किया गोलगप्पा खाने का। और मेला आने के बाद रास्ते पे खड़े होके गंदे पानी वाला अगर गोलगप्पा आपने नहीं खाया तो आपने लाइफ को एंजॉय ही नहीं किया। हम रेस्टोरेंट्स में जाके, यहाँ जाके, वहाँ जाके खाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खाते हैं, पर पता नहीं क्यों इसका टेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैंने टेस्ट किया तो माँ ने मुझे पूछा कैसा है टेस्ट, मैंने कहा अच्छा है, फिर माँ ने मुँह पे डाला। ये देखिए ये सब हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह खाने के बाद हम थोड़ा सा फिर ऐसे निकल आए। फिर हमने देखा और कहीं कुछ छूट ना जाए मेले का, क्योंकि पता नहीं दोबारा आना होगा कि नहीं होगा मिसामारी। क्योंकि उतने में मुझे खबर मिला कि कल मेरा स्कूल ओपन है, तो अभी मुझे रातों रात यहाँ निकलना है। मैं आई थी पूजा के लिए बट वहाँ का अरेंजमेंट्स वगैरह जितना कर सकी कर लिया, बाकी हस्बैंड देख लेंगे। और अभी हम घर पहुँचेंगे, घर जाके डिनर करेंगे, के बाद फिर तेजपुर के लिए निकल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।